So good morning friends, welcome to PD classes, a very important topic for all those who are preparing for mathematics questions. And today we have a bunch of questions in front of a boy from Samastipur, Bihar, who is going for NPS teacher interviews. So welcome Mr. Rajesh. Thank you. Meet here Sulista, she is also going for a pedagogue. And next we have a candidate, she is from Jujunu. And Sunita, she is also going for the same case, she is a mathematician. And next we have a candidate, he is from Bihar. And which place of Bihar you belong to? मुजफ्फरपुर एंड हिज नेम इज मिस्टर परवीन. ओके यस. चलिए मैं बहुत से क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आया हूँ और बहुत टफ क्वेश्चंस हैं. तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? यस सर. एरिया ट्रायंगल इज 1/2 mod x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. वेरी गुड. 3 sin इनवर्स x का फार्मूला क्या होगा? यस सर. sin इनवर्स 3x minus 4x क्यूब. वेरी गुड. पैराबोला क्या होता है? पैराबोला ऐसे बिंदुओं से बना पाथ होता है जिसका डिस्टेंस का रेशियो एक पॉइंट से और एक लाइन से हमेशा कांस्टेंट होता है. अब मान लीजिए आप एक इंग्लिश मीडियम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? यस सर. पैराबोला इज पॉइंट ऑफ लोकस whose ratios distance from a fixed point and a fixed line is always constant. Very good. A standard equation of ellipse. Yes sir. x square by a square plus y square by b square is equal to 1. ओके. अब मुझे ये बताइए कि y का स्क्वायर इक्वल टू है 4ax. विल बी द सिमेट्री ऑफ विच एक्सिस? सर यस सर. यहाँ पर हम देख रहे हैं y पर इवन पावर है तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा. अगर x पर अगर इवन पावर होता तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होता. तो ये जो इक्वेशन है पैराबोला का, इसका जो ग्राफ खींचा जाएगा ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा. फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट? यस सर. कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर n. p होता है वहाँ पर जो पहले जो प्राइस दिया जाता है, जो अमाउंट जो दिया जाता है इंटरेस्ट पर वो, और r है यहाँ पर जो रेट है उसके लिए, n है नंबर ऑफ ईयर्स के लिए यानी टाइम के लिए. p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर n. स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x एंड y एंड x2 y2, इसमें क्या होंगे ये बताइए. यस सर. स्लोप y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1 होगा यहाँ पर स्लोप. ओके. और स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. यस सर. माइनस a बाय b. यहाँ डिफरेंशिएशन से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर सकते हो, क्या होता है ये? यस सर. डिफरेंशिएशन इज मैथमेटिकल प्रोसेस टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट व्हिच पॉइंट इज गिवन. ओके. So next I'm giving chance to Celesta. You can have your question please. सर क्या आपका आइटम बताइए. यस मैम. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल बी एच, एल फॉर लेंथ, बी फॉर वाइड्थ एंड एच फॉर हाइट. यानी घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है. वेरी गुड. नेक्स्ट प्लीज. tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? यस मैम. tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा विल बी n पाई प्लस अल्फा. It is the general solution of tan theta is equal to tan alpha. Okay. What is the ratio of two numbers? Sir, ratio is a comparison between two numbers by division or multiplication method. Okay. चलो मान लो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 7 है. यस सर. तो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा? यस सर. sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. यस. जैसे हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहां पर हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा. यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख देंगे sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 7, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 7 है, उधर जाएगा डिवीजन में, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/7. वेरी गुड. ये तो बिहार से आर्यभट्ट आया है भाई हमारे पास. हम भी बिहार के बच्चे को चांस देंगे आपसे पूछने के लिए. मुजफ्फरपुर बॉय, यू कैन हैव योर क्वेश्चन. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? यस सर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब. ओके. चलिए ये बताइए पहले पीडी क्लासेस पर आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लगा. मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाऊंगा, लेकिन मैं अब ये बिलीव करता हूं कि ये जो एग्ज़ाम जो लिया गया है NVS का, वो मेरे लिए ही लिया गया है और मैं फाइनली सेलेक्ट हो जाऊंगा. जब आप यहाँ नहीं आए थे आपको यहाँ के बारे में मालूम कैसे चला और फिर आपने कॉन्फिडेंस कैसे बनाया यहाँ आने के लिए? यस सर. मैंने यूट्यूब पर वीडियो सर्च किया. जैसे मेरा जो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस समय मैं पहले रेलवे में काम करता था तो मुझे इस सब में थोड़ा सा लॉस फील कर रहे थे इस चीज़ को, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो
बहुत सारे वीडियोज़ आपके आए और मैंने उनको देखा तो बिलीव हो गया कि मैं यहाँ अगर जाऊँगा तो मेरा डेवलपमेंट निश्चित रूप से हो जाएगा, और मैं इसी ट्रस्ट के साथ यहाँ आया और मैं बिलीव करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और मैं यहाँ पर आया और पॉजिटिव थिंकिंग रखा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वेरी गुड। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी? Yes, sir. Projection of vector A on vector B is vector A dot vector B divided by magnitude of vector A. Okay. Formula of sigma n square? Sigma n square. Yes, sir. Sigma n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Okay. What is the integration of dx by a square plus x square plus a square? Yes, sir. Integration of dx by x square plus a square is 1 by 8 tan inverse x by a. Okay. Formula of log 1 plus x? Yes, sir. It is infinite series. Okay. So its formula is log 1 plus x is equal to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 plus x to the power 5 by 5, so on dot to infinity. Okay. E power log x equals to what? x होगा सर e to the power log x is equal to x. अब मुझे बताओ log x बेस x इक्वल्स टू क्या हो? सर 1, सेम लॉग सेम बेस का वैल्यू हमेशा 1 आता है। लॉग का मीनिंग होता है जैसे लॉग 25 बेस 5 का मीनिंग होता है 5 पर कितना पावर डाला जाए कि उसका वैल्यू 25 हो जाए। Okay. यहाँ पर उसका वैल्यू 2 आता है, तो यहाँ पर लॉग x बेस x का मीनिंग है x का पावर कितना डाला जाए कि x हो जाएगा उसका वैल्यू, तो इसका आंसर 1 होगा। ओके, लिमिट x स्टैंड्स टू 0 log 1 plus x upon x. यस सर, इट इज ऑल्सो 1। हाउ? सर जैसा कि मैंने पहले भी लॉग का सीरीज बताया, log 1 plus x is equal to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3। अब वहां से हम इस सीरीज से x कॉमन ले लेते हैं। Yes. x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, इस साइड डिवीजन में आएगा। अगर हम लिमिट इजी भी करते हैं तो वहाँ x कॉमन लेने के बाद वहाँ जो x था उससे x कॉमन लेने के बाद 1 बच जाता है और ये हमें एक 1 रिजल्ट दे देगा। चूंकि और सब टर्म में x है वहाँ पर 0 रख देंगे, सारी टर्म 0 हो जाएंगे, लेकिन 1 बच जाते हैं, जिसके कारण log 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x डिवाइड बाई x 1 होता है। गुड। मोर क्वेश्चंस प्लीज। वर्ग के विकिरण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और मूल वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, रेशियो कितना होगा? हाँ, विकर्ण पर बने और मूल वर्ग का जो रेशियो होगा 2:1 होगा। यस, मोर क्वेश्चंस। What is the area of cuboid? Yes, sir. Area of cuboid in total surface area means. I understand that you are asking total surface area of cuboid. Yes, total surface area of cuboid is 2 into LB plus BH plus LH. Okay. A Cartesian equation of line, a straight line passing through 2 points xyz and x2 y2 z2. Yes, sir. It is question of 3-dimensional geometry. Yes. You are asking that Cartesian equation of x1 y1 z1 And Cartesian equation of a line passing through x1 y1 z1 and x2 y2 z2. yes. This equation will be x minus x1 divided by x2 minus x1 is equal to y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to z minus z1 divided by z2 minus z1. Okay. And vector equation of a line passing through a point whose position vector is a and parallel to a and b. Yes, sir. An equation of a straight line passing through a vector a and parallel to vector b is vector r is equal to vector a plus lambda vector b. Okay. It is vector equation. Right. If area of 3 adjacent surfaces of a cuboid is x, y and z, what will be the volume of a cuboid then? Yes, sir. Volume of cuboid will be root under x, y, z. Right. Formula for cross product of two vectors, vector a and b. Yes, sir. Magnitude of vector a into magnitude of vector b into sin theta into n cap, where n cap will be perpendicular on both the vectors, means plane of vector a and vector b. Okay. Describe vector a cross vector b. Yes, sir. Vector a cross vector b also a vector quantity. Okay. Vector a cross vector b is that vector which is perpendicular on both the vector a and vector b. It means it will be perpendicular on surface of vector a and vector b. Magnitude of vector a cross vector b gives area of
parallelogram that will be made by vector A and vector B as taking adjacent side. Okay. What are mutually exclusive events? Sir, mutually exclusive event means two events are such that probability of E1 and E2 will be 0, and means that intersection of probability of E1 and E2 will be 0. Means two events are mutually exclusive. That means intersection between both two event will be 0. Number of intersection in element will be 0. What is Thales theorem? थेल्स थ्योरम, सर मैं पहले हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसे. थेल्स थ्योरम, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है. इफ एनी ट्रायंगल ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ए लाइन parallel to a side, then it will intersect both other two sides in same ratio. Okay. Very good. Studies define करो. Statistics, yes sir. Statistics is collection of data, representation of data, and calculation of data. Okay. Can you tell me NCR in C combination? Yes sir. NCR in combination means NCR means number of selection of R things out of N things. means जैसे हम N वस्तुओं में से R वस्तुओं की तरीका की संख्या यानी R वस्तु को चुनने की तरीका की संख्या क्या होगी ये पूछना चाह रहे हैं इस फॉर्मूला की मदद से. तो NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R. Good. De Morgan theorem? De Morgan's theorem, sir, it is related to set theory. Set theory, De Morgan's theorem tells that complement of A union B is equal to A dash intersection B dash. A complement of A intersection B is equal to A dash union B dash. यहाँ जैसे अगर बीच में यूनियन है तो वहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो वहाँ बीच में यूनियन हो जाएगा. What is differentiation? Differentiation is mathematical process to find the slope of tangent of curve where their point is given. Okay. Can you describe rectangle? Yes sir. Rectangle is a parallelogram. All angles of a rectangle is 90 degree. Both the diagonals of rectangle are equals. Formula of finding length of diagonal of a rectangle is root under L square plus B square, where L stands for length, B for width. Okay. Yes, continue. Yes sir. Rectangular becomes a square if all sides will be equal. Yes. What is the formula sum of angles of polygon? Yes sir. If a polygon composes n sides, it means if a polygon having n sides, then sum of angles in that polygon will be n minus 2 into 180 degree. It means that if a polygon having side 10, then sum of angles will be 10 minus 2 into means 8 into 180. 8 into 180 means 1440. Good. What is coordinate geometry? Coordinate geometry is that branch of maths in which we study concept of geometry with the help of algebra. Yes. Parametric equation of a straight line is what? Yes sir. Parametric equation of a straight line is x cos theta plus y sin theta is equal to p, where p is perpendicular distance of line from origin. Or parametric equation of circle? Yes sir. Parametric equation of circle is x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta. Okay. Equation of a plane in intercept form? Yes sir. Equation of plane in intercept form is x by a plus y by b plus z by c is equal to 1, where a, b, c are intercept on axis. Very good. As you are going NVS and you are from Samastipur, yes, they can ask you, please tell something about Samastipur. Will you? Yes sir. बताइए. Samastipur is famous for its religious
legacy of ancient temple. In Samastipur, एक agriculture university that's name is Rajendra Krishi Vishwavidyalaya, which is famous in Asia. Samastipur's economy based on agriculture. Okay. And if they would ask you about your state, Bihar, then what you will speak? Sir, my state Bihar is land of Bhagwan Buddha and Bhagwan Mahavir. Okay. Bhagwan Buddha word for our Bihar. Bihar is famous for our freedom fighting also. Yes. In emergency. And not many reputed personalities were from Bihar only. King Ashoka, Aryabhat. Yes, sir, Aryabhat. Not many. In Chandragupta Maurya's time, Bihar was capital of India. Okay, very good. So although the questions we have asked is very good and he has answered well, okay, we should give him best wishes. Give it up.